नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय हिंदी चैनल। और अब इस वीडियो में हम करेंगे एक कलेक्टिव रीडिंग जिसमें कि हम बात करेंगे डीएम और डीएफ की एनर्जीज़ के बारे में। ये कलेक्टिव रीडिंग आपके लिए एक मैसेज भी हो सकता है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। जिस दिन आप ये रियलाइज़ करोगे ना दोस्तों कि ये सब कुछ कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक्चुअली में इसलिए हो रहा है बिकॉज यू आर अ पावरफुल बीइंग विद ह्यूज पोटेंशियल इन यू टू हील योर रियलिटी एंड सी थिंग्स द वे दे आर। तो उस दिन तो मज़े ही आ जाएंगे आपको भी और बाकी सबको भी जो आपसे इंस्पायर होंगे और आपसे सीखेंगे, क्योंकि ट्रुथ तो यही है कि वन लव एनर्जी हम सबकी है। डीएम और डीएफ एनर्जी हमें टूल्स की तरह दिए गए हैं। हमें लगता है कि हम सेपरेट है, पर एक्चुअली में हम सब एक ही है। ये मिस्टर एली हैं, ये भी हमारे साथ आज इस रीडिंग में शामिल होंगे। आई विल बी यूजिंग टैरो कार्ड्स। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड्स आए हैं और मैं शुरुआत करती हूँ पहले कार्ड से, जो कि है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ऐसा हो सकता है कि जिनकी भी मैं चैनलिंग कर रही हूँ, जिनके लिए भी मैं रीडिंग कर रही हूँ, जो इससे रेजोनेट करते हैं, ये उनके लिए एक ऐसा मैसेज है ये पूरी की पूरी रीडिंग कि अब आप इस तरीके से आगे बढ़ेंगे पॉजिटिवली और ये सारे मैसेजेस को मद्देनज़र रखते हुए, तो आगे जाके आपको फ़ायदा होगा। और जो रेजोनेट कर रहे हैं उनके लिए मुझे ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक बहुत ही, या तो कोई यंग पर्सन है टोटली लाइक एज में भी, या फिर एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत यंग एट हार्ट है, जो दिखने में भी बहुत यंग लगता है अपनी एज से बहुत ज़्यादा, लाइवली, काफ़ी क्विक थिंकिंग, एनालिटिकल, लॉजिकल और कूल। तो लॉजिकल और कूल जो एनर्जी यहाँ पर आई है वो मुझे मैस्कुलिन एनर्जी की ही ज़्यादा लग रही है। लेकिन ये जो व्यक्ति है और इनसे जुड़ी जो एनर्जी है वो कुछ ऐसी है कि ये थोड़ा जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं। जैसे कि अगर डिवाइन फेमिनिन, इनकी जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, थोड़ा सा भी उनको नेगेटिविटी नज़र आएगी, थोड़ा सा भी डर, कोई शक, कोई भी ऐसी चीज़ होगी तो उस लिटरली इनका दिमाग चलने लग जाएगा बहुत ज़्यादा। माइंड गेम से ये बंदा या बंदी जो भी इम्पैक्ट होते हैं, जिसकी भी स्ट्रॉन्गर एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक डिलेड गुड न्यूज़ की एनर्जी, गुड न्यूज़ तो है, यानी कि सब कुछ बहुत पॉजिटिव है, स्टार्स में सब कुछ अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन एक कांस्टेंट फीलिंग रहती है कि इस चीज़ की कमी है, किसी चीज़ की कमी है। वो जो कमी वाली फीलिंग है ना, वो इंसान के रिलेशनशिप्स में भी परमिएट हो जाती है, अगर वो एक वन ऑफ द कोर बिलीफ सिस्टम होती है। नेक्स्ट कार्ड है रिवर्स्ड एस ऑफ पेंटिकल्स। डीएम और डीएफ एक दूसरे की एनर्जी को ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। डीएम और डीएफ एक दूसरे की एनर्जी को ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो एक मिस्ड फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी के वजह से डिले, देखिए पहला कार्ड डिले का आया, हो सकता है कोइंसिडेंस हो, फिर दूसरा कार्ड कैसे डिले का आ गया उसके इमीडिएटली बाद, और उसके बाद 9 ऑफ वॉन्ड्स है, उसमें भी एक तरीके का डिले है। तो मुझे बार बार ये दिखाया जा रहा है कि किसी प्रकार के डिले की वजह से कोई भी डिले हो सकता है, फाइनेंशियल डिले हो सकता है, लाइफ में कोई इशू आ सकता है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है, फैमिली का कोई सिचुएशन हो सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि या तो कोई बहुत यंग पर्सन या तो फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी एनर्जी बहुत यूथफुल है, इन्होंने ऐसे डिसीजंस लिए हैं कि, या दूसरे इनको बार बार कह रहे हैं कि लेट हो गया, डिले हो गया, जल्दी क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो वो एक मैसेज की तरह उनके सिस्टम में, एक डीएनए सिस्टम, एक प्रोग्रामिंग की तरह, जिसे उनको रिलीज करना चाहिए, या तो इसलिए कि भाई दूसरों की बातों से वो बिल्कुल भी ट्रिगर ना हो, या फिर इसलिए कि अगर वाकई में डिले है भी तो वो इसे एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी की तरह ना देख के इसको ऐसे देखें कि ये लिखा ही था, जैसे प्रारब्ध में लिखा होता है वैसा ही है, तो बेस्ट है कि इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। इस चीज़ को लेके दिल पे बोझ ना रखा जाए, इस चीज़ को लेके खुद को
लो ना किया जाए, ऐसा ना सोचा जाए कि आपके अंदर कोई कमी है, इसको पर्सनल नहीं लेना मतलब इस डिले को। क्योंकि जो अगला कार्ड है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये हाफ वे थ्रू अ बैटल का कार्ड होता है, या फिर एक सिग्निफिकेंट पॉइंट पे आप पहुंच चुके होते हो और उसके बाद आपको लग रहा है कि यार बहुत ड्रेन फील हो रहा है, एनर्जी इतनी नहीं है आगे जाने की, मतलब कि थोड़ी सी शक्ति और चाहिए। बस पता है कि मंजिल बहुत करीब है, मंजिल इतनी करीब है आपकी, लेकिन हिम्मत, ताकत, मोटिवेशन, ये जो कलेक्टिव रीडिंग है ये वही मोटिवेशन देने के लिए आपको आज आपके सामने आई है। आगे जैसे बढ़ेंगे आपको मोटिवेशन मिलती जाएगी, क्योंकि शुरू तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स से होती है रीडिंग, पर एंड हो रही है 2 ऑफ कप्स में, जो कि लिटरली कार्ड ही कल्मिनेशन का है। लेकिन उससे पहले हम आपकी फाइनेंशियल स्टेट को ठीक करेंगे, क्योंकि बिगनिंग के 2 कार्ड्स भी फाइनेंशियल चीज़ों से कनेक्टेड दिखाए जा रहे हैं मुझे, ठीक है। तो अब आपका बैटल ऑलमोस्ट क्लियर ही है, आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत इनर वर्क किया है, आप बहुत क्लोज हो उस चीज़ के जो आपको चाहिए। ये अति शीघ्र होने वाली चीज़ है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है इंसान को कि लास्ट मिनट पे आके कि पता नहीं हो या ना हो, हो या ना हो, या शायद होना ही ना हो, तो इंसान गिव अप कर देता है। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप पुश फॉरवर्ड कीजिए, आप चलते ही रहिए, चाहे जितनी भी स्ट्रेंथ है आपके पास, आप पॉजिटिव सोचना मत छोड़िए। चाहे आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा, लेकिन अपने मन को तो स्ट्रांग बना ही सकते हैं। मान लीजिए आपको वहां तक जाना है और आपका शरीर साथ नहीं दे रहा, लेकिन आप मन से सोचते ही रहिए कि मैं वहां जरूर जाऊंगा या जाऊंगी, मेरा ये जो भी काम है ये जरूर होगा। आप इस तरह का कॉन्फिडेंस रखिए, इस तरह की इंटेंशन रखिए, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है आपके यूनियन से या जो भी आपको चाहिए उस चीज़ से। मैं यहाँ पे ऐसी किसी भी डिज़ायर के बारे में बात नहीं करूँगी, क्योंकि डिज़ायर्स तो इंसान को हमेशा तकलीफ ही देती हैं, हमें डिज़ायर से निकलना है। तो आपको ये समझना है कि अगर आपको तकलीफ भी हो रही है तो कोई ऐसी डिज़ायर है जो शायद पूरी नहीं हो रही है और उसकी वजह से एक पेन बॉडी क्रिएट हो गई है। उस पेन बॉडी को, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स में वुंडेड पर्सन भी मुझे दिखाया जा रहा है, ये जो वुंडेड पर्सन है इसकी जो पेन बॉडी है, इसको ऐसा लग रहा है कि इसके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, इसके पास इनर स्ट्रेंथ नहीं है, रेजिलियंस की कमी आ रही है। और मैं बता रही हूँ मेन चीज़ तो क्या है, मेन मुद्दे की बात यह है कि ये टेस्ट ऑफ फेथ है, ये टेस्ट ऑफ फेथ है। आपको अपने फेथ को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, बिकॉज फेथ कैन मूव माउंटेन्स। माउंटेन जैसी प्रॉब्लम भी अगर आपके सामने आएगी तो फेथ की शक्ति उस माउंटेन को आपके रास्ते से हटा देगी और साथ में आपको सिखाएगी कि आपको अपनी बाउंड्रीज कैसे बनानी है, क्योंकि एनर्जी ड्रेनेज कई बार लैक ऑफ बाउंड्री की वजह से भी होती है। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स। हाँ, तो 7 ऑफ कप्स मुझे ये बता रहा है कि वंस अगेन आपने ऐसा फियर बिल्ड कर लिया है, क्योंकि बहुत सारी चॉइसेस आई हैं आपके पास, और शायद आप में से कुछ लोगों के पास आज की डेट में बिकॉज ऑफ योर इनर वर्क, बिकॉज ऑफ वट एवर यू हैव डन सो फार, अपना हार्ड वर्क किया आपने, अपनी साधना कर रहे हो, मतलब किसी प्रकार का ग्रीड नहीं है सोर्स के प्रति। जिसकी भी मैं रीडिंग कर रही हूँ, सोर्स के प्रति बहुत ही भावुक हैं आप, सोर्स से आप बहुत प्यार करते हैं, आपको लगता है सोर्स ही आपका सहारा है। आपको किसी ने मदद नहीं करी अभी तक आपकी लाइफ में, अगर कोई आपके साथ रहे हैं तो वो आपके मास्टर्स हैं आप, या फिर आप जिनको मानते हैं वो हैं। ऐसा आपको महसूस होता है, ऐसा आप सिर्फ बोल नहीं रहे कि सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा आपको महसूस होता है, आपको फील होता है, आपको बहुत साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ मिले हैं कि सोर्स आपके साथ हमेशा है। और आपने कभी भी कोई गलत चीज़ नहीं करी आज तक, कोई इमोरल एक्टिविटी नहीं करते हो आप, आपकी हैबिट्स भी बहुत अच्छी है लाइफ में, आप एक ओवरऑल अच्छे इंसान हो। अगर आपको डाउट हो रहा है ना अपने ऊपर, मैं बता रही हूँ मेरे इस चैनल पे ऐसे बुरे लोग नहीं आते हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं आई एम नॉट दैट गुड, आई एम नॉट दैट गुड इनफ, तो आप ये सोचिए कि ठीक है फ्लॉज तो सब में ही होते हैं ना, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, पर इतना जानना भी कि हम परफेक्ट नहीं है, हमारे में फ्लॉज हो सकते हैं और हमें उनमें कार्य करना है, हमें एक बेहतर और बेहतर फ्रीक्वेंसी में जाना है, अपनी कोर फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट करना है, तो ऑटोमेटिकली हमारे को हिम्मत और शक्ति मिलती है। ठीक है, तो सोच तो आपके साथ है ही, और आपके पास इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं कि आप ये सारे ऑप्शंस देख के भी कंफ्यूज हो रहे हो कि आपको करना क्या एग्जैक्टली।
आपको ऐसा भी लग रहा है कि आपने जो पास्ट में चॉइसेस करी, या तो ये है कि ये फ़िलहाल बहुत चॉइसेस हैं, या तो ऐसा लग रहा है कि यार पास्ट में आपके पास बहुत चॉइसेस आई थी लाइफ में, या फिर जितनी भी चॉइसेस आई थी वो सब गलत ही आई थी. दे वर ऑल पुअर चॉइसेस, दे वर बैड डिसीजंस, बैड पीपल, बैड सिचुएशंस जिसमें आपकी कोई ग्रोथ ही नहीं हुई. और आपको ऐसा लगता है कि आपकी तो कोई ग्रोथ ही नहीं हुई, और कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में, आपके आसपास, वो आपको इतने ज़्यादा सेटिस्फाइड और इतने फुलफिल्ड लगते हैं कभी कभी कि आपको लगता है कि हो सकता है वो बेहतर इंसान है और आप नहीं हो, शायद इसलिए आपके साथ ये हो रहा है. तो आपके अंदर एक हीन भावना आ रही है. ये नहीं कि आपको उनसे ईर्ष्या हो रही है, नहीं, ऐसा नहीं है. बस आपको ये लगता है कि आपके जीवन में एक सर्टेन टाइप ऑफ जॉय नहीं है, पीस नहीं है. बट मैं ये कहना चाहती हूँ, जो मुझे एक इस वक्त एक मैसेज मिल रहा है, वो ये है कि हो सकता है जिनको आप देख रहे हो, जिनके बारे में रीड करके या देख के या सुन के या समझ के, इवन ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो आप ही की लाइफ में रहे हों और उनको कोई व्यक्ति मिल गया या मिल गई, उनके साथ कुछ ऐसा अच्छा हो गया और आप ये देख रहे हो कि भाई इनके साथ हो गया, मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ ये क्यों नहीं हुआ. क्योंकि दोस्तों आप उनके जैसे हो ही नहीं, आप अलग हो, आप अलग हो. आप खुद को वैसे इन्विजन ही नहीं कर पाओगे जैसे उस इंसान ने किया या उन लोगों ने किया. आपकी वैसी लाइफस्टाइल ही नहीं है. जब आपकी वैसी लाइफस्टाइल ही नहीं है तो ये जितनी भी चॉइसेस आपके पास आई, आपकी लाइफ में आई, नहीं मटेरियलाइज हुई, या फिर आप उस टाइम आपको लगता है आपने बैड डिसीजंस लिए, अपना टाइम वेस्ट किया या जो भी किया, लेकिन आपको इस वक्त रियलिटी में रहना है और आपको ये देखना है कि जो आपके पास है वो सही है. ये कभी कभी हमारे साथ तब भी होता है, हो सकता है, जब हमें रियलाइज़ नहीं होता कि हम कितने भाग्यशाली हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि हम इनर वर्क कर रहे हैं, कि हम खुद पे काम करें. क्योंकि इस प्लैनेट पे अगर कोई सबसे बढ़िया काम है, कोई सबसे बढ़िया कार्य, कोई चीज़ है, तो वो ही है खुद की खोज करना. हु एम आई. हर आत्मा यहाँ पर इसीलिए आई है, लेकिन आत्मा तो वो है ही नहीं ना ज़्यादातर लोग. अब वो शरीर के रूप में बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं लोग, बट उसका हो सकता है कोई सेंस ना हो, और आप इस टाइप के व्यक्ति नहीं हो कि आप कुछ प्रिटेंड कर सको. तो गॉड उन्हीं के पास आते हैं जो कुछ प्रिटेंड नहीं करते, और गॉड उन्हीं को पसंद करते हैं जो बिल्कुल प्योर और ओरिजिनल होते हैं. तो हो सकता है भाई कहीं कहीं किसी किसी चीज़ में, किसी किसी चीज़ में आपको ऐसा लगता है कि वाओ, मतलब इनका कर्मा बहुत अच्छा है, मेरा कर्मा अच्छा नहीं है. तभी आप इस वजह से वो जो डिले है वो आपको सता रहा है. हो सकता है आपकी जगह पे रहने के लिए बहुत लोग तड़पते हो सकता है आपका जैसा बनने के लिए, आपकी जैसी लाइफस्टाइल में आने के लिए. और उससे भी भयंकर बात मैं आपको बोलती हूँ, उससे भी गजब बात, हो सकता है आज जो आपके पास है यही आप कुछ सालों पहले प्रे करते थे, चाहते थे. आप भगवान से एक सर्टन टाइप ऑफ पीस मांगते थे, सुकून मांगते थे, एक सर्टन टाइप की ज़िंदगी मांगते थे. मैं आप में से किसी को कन्विंस नहीं करूँगी, ये नहीं बोलूँगी कि आपकी लाइफ जो है बहुत अच्छी है, और आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, आपको ग्रैटिट्यूड में आना पड़ेगा. क्योंकि ये तो मैं बहुत सारे वीडियोस में बोल चुकी हूँ कि ग्रैटिट्यूड इज़ द की टू रेज्ड वाइब्रेशन एंड रेज्ड फ्रिक्वेंसी. जहाँ आपको लो फील हो रहा है, आपको इमीडिएटली अपनी नोटबुक खोल के 20 चीज़ों के लिए थैंक यू लिखना चाहिए. अपने आप एनर्जी रेज हो जाएगी. और दिन में यही चीज़, जब आप लो फेज में गुजर रहे, दिन में यही चीज़ अवेयरनेस के साथ, माइंडफुलनेस के साथ अगर आपने 5-6 बार भी कर ली ना सिर्फ, तो आपके बहुत सारे बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे. ये बातें मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, लेकिन ये तो करने से ही होगा. आगे अगर आपने इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया कि वो एक्चुअली में पुअर चॉइसेस नहीं थी, वो बैड चॉइसेस नहीं थी, वो प्रारब्ध थी, वो होना ही था, उससे आपने सीखा ही है. आज आप जो भी हो उसी की वजह से हो, और वो इल्यूजन था, वो सारी चीज़ें इल्यूजन थी. क्या आज की हील स्टेट में, जिस स्टेट में आप हो, आपको अगर कोई कहे कि हाँ वापस उसी चीज़ में जाओ, वही लाइफ जियो, वही चीज़ें करो, या फिर जो भी उसके बाद होना है प्रोग्रेशन वही करो, तो क्या आप कर पाओगे? क्या आप करोगे? अगर आप करते तो आज आप खुद जहाँ भी हो अपनी चॉइस से ही हो. ये भी आपकी ही चॉइस है.
आप चाहते तो और भी बड़े सारे ऑप्शंस थे, आप ले सकते थे, आप कर सकते थे, बट आप नहीं कर रहे हो ना, क्यों? अगला कार्ड है रिवर्स्ड 8 ऑफ कप्स। और मुझे लगता है ये जो भी एनर्जीज आपके साथ हैं इस वक्त, जो आपको लो फील करा रही है, वो इसलिए भी है क्योंकि काफ़ी समय तक आपको ऐसा लगा है कि आप बैड सिचुएशन में रहे हो और टाइम पे मूव ऑन नहीं करा आपने, टाइम पे निकले नहीं। बाद में जब वो चीज़ इतनी ख़राब हो गई, ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट करना पड़ा, ऑटोमेटिकली वो चीज़ कहते हैं ना कि सिचुएशन ही ऐसी हो गई कि फिर आगे बढ़ना इम्पॉसिबल हो गया। जब वो हुआ तब आपने मूव ऑन किया, आपने परिस्थिति को देखा, जब परिस्थिति ऐसी बन गई कि उसमें फिर रहना ही इम्पॉसिबल हो गया, मतलब सिचुएशन ही बदल गई सारी। उसके बाद हो सकता है आपको चॉइसेस मिली भी हों उसे फिक्स करने की, बट जैसा कि मैंने बताया, आप इतना थक चुके थे कि आपने डिसीजन लिया कि आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आप फिनिश लाइन तक थे उस केस में। तो उसका एक ट्रॉमा है आपके अंदर, और ये भी शायद से इसलिए है क्योंकि एक प्रोग्रामिंग हुई है आपकी बचपन में हो सकता है आपके पेरेंट्स या आपकी इमीडिएट सराउंडिंग्स में कुछ लोग या कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में आप इतनी जल्दी नहीं निकले, मतलब लोगों को आपने निकलते हुए नहीं देखा, तो आपका भी वो हैबिट पैटर्न बन गया। या जैसे होता है ना कि हम लोगों को एक टॉक्सिक सिचुएशन और एक अनहेल्दी सिचुएशन में रहने की आदत इसलिए हो जाती है क्योंकि वो हमारे लिए फेमिलियर होता है, क्योंकि हम उसके बारे में जानते हैं। जो अननोन होता है वो चाहे अच्छा ही क्यों ना हो, चाहे पॉजिटिव ही क्यों ना हो, उससे लोग डरते हैं। अगर हम लोगों को कहते हैं ना कि आप ये छोड़ दो, ऐसा करना, नेगेटिव थिंकिंग छोड़ दो, ओवर थिंकिंग छोड़ दो, कई बार लोग छोड़ते ही नहीं हैं क्योंकि उनको वो ओवर थिंकिंग करना, नेगेटिव सोचना और एंग्जाइटी में रहना, स्ट्रेस में रहना फेमिलियर लगता है, जाना पहचाना लगता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हुई है कि फ्यूचर तो अननोन है, तो उस अननोन फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव सोचने से पहले आपने बहुत समय बिताया या फिर आपने दूसरों को देखा उसमें बहुत समय बिताते हुए, और फिर जाके वो निकल भी नहीं रहे, उनको लिटरली ऐसी सिचुएशंस में डालना पड़ रहा है, टावर मोमेंट आ रहा है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है कि फिर उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा। अगर वो पहले ही कर लेते, वो चीज़ 1 साल पहले ही कर लेते, उस चीज़ को समझ जाते, तो आज उनके ऊपर ये सिचुएशन नहीं आती। बट अब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, यानी कि अब आपके पास भी कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको इस चीज़ से अपने आप को हील करना ही है, ठीक है। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आया है, इसमें भी अगेन यही बात प्रोमिनेंटली आ रही है कि आप एक कोई प्रोजेक्ट है या कोई बिजनेस आइडिया है, कोई भी ऐसी चीज़ है, लेकिन आप उसमें आगे नहीं बढ़ रहे हो, नॉट मूविंग फॉरवर्ड इन इट येट। आप बढ़ना चाहते हो, आप करना चाहते हो, आप सोच रहे हो, लेकिन आप अपने ही जोन में, जो करंट जोन में इतने ज़्यादा हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे थोड़ा और ब्रेनस्टॉर्म करना है, मुझे थोड़ा और ट्राई करना है, मुझे थोड़ा और सोचना है, मुझे थोड़ी और तैयारी करनी है। मैं जब सब कुछ कर लूँगा या कर लूँगी, तब तक मुझे इसको सीक्रेट रखना है, अपने माइंड में रखना है, या किसी से शेयर नहीं करना है, या बाकी लोगों से उतना ही शेयर करना है जितना आपको लगता है ट्रस्ट के लेवल पे। तो आपने उस चीज़ को अभी लिंगर ऑन किया हुआ है, ठीक है। अगला कार्ड है, बहुत सारे रिवर्स कार्ड आए हैं इस रीडिंग में, ये है 4 ऑफ कप्स। यहाँ पे आपको चाहिए अपना पर्सनल टाइम और स्पेस। ये मुझे लगता है गाइडेंस है, क्योंकि इसमें डिवाइन का भी कुछ रोल है। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप थोड़ा समय अकेले में बिताइए, थोड़ा समय खुद से बिताइए, आपको क्लैरिटी मिलेगी। आप थोड़ा मेडिटेट कीजिए, अगर बहुत ज़्यादा माइंड ओवर थिंकिंग कर रहा है तो रिलैक्स हो जाओ, सिट स्टिल, एक जगह पे शांत बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद कर लो, फ़ोन बंद कर दो आधे पौने घंटे के लिए, किसी से बात मत करो, अपनी दुनिया में रहो। और किसी से बात ना करने का मतलब, क्वाइट होने का मतलब है अपने माइंड को भी बोलो कि यार तुम भी चुप हो जाओ, क्योंकि बोल तो माइंड ही रहा ना आपको ये सब कुछ, और आप माइंड की ही तो सुन रहे हो ना। You need to be with your soul right now. You need to be with God right now. आपको गॉड के पास जाना है, आपको
उनको एक माँ और पिता की तरह देखना है, उनकी गोद में सर रख के आपको शांति चाहिए, आपको पीस चाहिए, तो आप उस पीस की तरफ वर्क करो, क्योंकि ये सब होने के बाद जो अद्भुत चीज़ होने वाली है वो है, जो अद्भुत गाइडेंस है वो ये है 9 ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन। हार्डवर्क और डिसिप्लिन तो आपको अब आप दिखा ही रहे हो, क्योंकि ये सारे कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपका डिटैच होना इतना ज़रूरी हो गया, आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, आपको इस पूरी दुनिया से, इस संसार से, लोगों की बातों से, हर चीज़ से आपको डिटैच होना है। और आप जैसे ही डिटैच हो जाते हो, जैसे ही अपने जोन में आ जाओगे, जैसे ही फेथ में आ जाओगे, जैसे ही सब कुछ छोड़ दोगे, लेट गो, बैड सिचुएशन से निकलो, नेगेटिव एनर्जी से निकलो, ओवर थिंकिंग नो मोर, नेगेटिविटी नो मोर, हर चीज़ में आप ही को एक चॉइस आपके पास, वो चॉइस जैसे ही आप ले लोगे तो आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स आता है, ऑटोमेटिकली आपकी जो लाइफ है वो रिक्रिएट हो जाएगी, सक्सेस आपके पास आ जाएगी, अबंडेंस, लग्जरी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, सेल्फ वर्थ, जो भी आपको चाहिए वो सब आपके पास आ जाएगा और आपको मज़ा आएगा हासिल करने में। अगर आप डर रहे हैं कहीं पे एफर्ट डालने से, तो आपको हासिल करने में मज़ा आएगा। जो चीज़ आपकी है वो आपको मिल के रहेगी, जो आपका है वो आप ही का है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस रिलैक्स होना, जितना रिलैक्स हो सकते हो अपने माइंड को। अब वो समय निकल गया जब आप मेहनत कर रहे हो, जब आप कह रहे हो कि आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दैट, अब वो समय चला गया। अब वो समय कि आ रहा है ना कुछ नेगेटिव, ऑब्जर्व बट डोंट गिव इट अटेंशन, ठीक है, आ गई नेगेटिव एनर्जी, व्हाटएवर, लेट इट बी, मतलब पूरा ही छोड़ दो, कुछ भी करो दिन भर, 100 चीज़ें करो, 50 चीज़ें करो, बाहर जाओ, अंदर आओ, बैठो, खाओ पियो, मगर इसको मत दो इम्पोर्टेंस, वहीं पे सारा चेंज हो जाएगा। और जैसा मैंने कहा, कार्ड, लास्ट कार्ड जो इतना पॉजिटिव, सबसे पॉजिटिव कार्ड है, जो कल्मिनेशन है, वो है 2 ऑफ कप्स, रिलेटेड टू यूनिटी, यूनियन, लव, हार्मनी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड सक्सेस इन पार्टनरशिप, या फिर जो भी आप सोच रहे हो, क्योंकि देखिए किसी के लिए रोमांटिक रीडिंग हो सकती है, किसी के लिए नॉन रोमांटिक, बट मेरा काम यह है डीएम और डीएफ एनर्जी को मैं संबोधित करके बोल रही हूँ कि मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी आपके टूल्स हैं, जहाँ पे लॉजिक की ज़रूरत है। जैसे शुरुआत में मुझे दिखाया है कि काफ़ी लॉजिक्स लगाए जा रहे हैं, फिर धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ये लॉजिक जो लगा रहे हैं डीएम और डीएफ, मैस्कुलिन और फेमिनिन, वो इसलिए लगा रहे हैं बिकॉज इमोशनल साइड पे इतना डैमेज है। ये वो वाला लॉजिक नहीं कि इंस्टेंट लॉजिक है, ये लॉजिक इसलिए आ रहा है बिकॉज बहुत भय से वो गुजर चुके हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल अत्याचार हो चुका है। सो लाइक वी आर थिंकिंग नहीं, मुझे तो उस साइड जाना ही नहीं है। ये वो इमोशन है कि यू नीड टू चिल एंड यू नीड टू लेट गॉड डू एवरीथिंग। आपने जो करना था आपने कर लिया। आपके पास मदर एनर्जी देखिए यहीं पर है, मदर को याद कीजिए। आप नहीं जानते, हो सकता है माँ का वो स्वरूप जो आपकी मदद करेगा, बट आप मन ही मन आप बोलिए कि माई मदर लव्स मी। कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो प्यार के इसलिए काबिल नहीं है बिकॉज उनकी मदर ही उनको नहीं समझती या उनके अपने फादर नहीं उनको प्यार करते, तो दुनिया के लोग क्या करेंगे, बाकी लोग क्या करेंगे। बार बार अपने आप को बोलना माय मदर लव्स मी, माय फादर लव्स मी। माँ के एक जो सेट रूप को हटा दो, फिजिकल रूप को हटा दो, सिर्फ उस फीलिंग को अपने पास रखो कि माय मदर लव्स मी, माय फादर लव्स मी, आई एम अबंडेंट, आई हैव एवरीथिंग, आई एम टेकन केयर ऑफ, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम होल, आई एम डिवाइन, आई एम गॉड्स चाइल्ड। बस इतना करना बार बार, जितनी बार। और जैसा कि मैंने कहा, ये आपको तभी करना है जब आपको वो मेंटल थॉट आप कैच कर लो जो आपको कह रहे हैं कि यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट वर्दी इनफ। और बेस्ट तो रहेगा कि आप उसे इग्नोर ही कर दो। ओम इग्नोराय नमः, इस मंत्र को समझ लो दोस्तों, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इग्नोर द नेगेटिव एनर्जी, ओम इग्नोराय नमः। तो इसी बात पे ये हार्ट चक्र का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स, वीनस एनर्जी, स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन और फेमिनिन का यूनियन। I will see you in the next one. Yes, I do private readings and therapy sessions. You can check out the description box for more information. I will see you again. One love, peace out, and Victor to Ram, Victor to Ram.